सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज हम आपके लिए एक नई सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं। उसका नाम होगा हमारा वीकली कंपाइलेशन। तो इसमें हम करेंगे बेसिकली जो हमने पूरे हफ्ते जो अपना न्यूज़ एनालिसिस कराया, रैपिड न्यूज़ एनालिसिस सीरीज का, उसका हम एक कंपाइल फॉर्म में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप जो एनालिसिस कर रहे हो पूरे हफ्ते, हो सकता है कि ना आप उसको रिवाइज ना कर पाओ। क्योंकि जितना ह्यूमन अटेंशन पावर बात करता है तो वो है ना बहुत जल्दी चीज़ों को बोलता है। तो उसी चीज़ को हेल्प करने के लिए हम आपके लिए एक वीकली कंपाइलेशन करेंगे। शॉर्ट फॉर्म न्यूज़ रहेगी इसमें। जो आपकी जो भी न्यूज़ हमने कवर करी उसमें हम देखेंगे जो आपके प्री स्पेसिफिक न्यूज़ ज़्यादा कौन सी है। इसमें मेंस का कम रहेगा पार्ट, क्योंकि वो अगर आपको देखना है तो वो एक्सप्लेन वीडियो आप देख सकते हैं। और इसमें आपके वन वर्ड या वन लाइनर इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी पी एसएससी और पीसीएस एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट होती है वो सब इसमें हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा इंडेक्स रहेगा। इंडेक्स हमने इसमें है ना चीज़ों को ना सेग्रीगेशन कर दिया है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन आपका साइंस एंड टेक का था, ज्योग्राफी का था, डिसीज का कौन सा था, स्कीम्स कौन सी थी, सोसाइटी में ट्राइब कौन से बात करेगी, और आपका डिफेंस और ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपके पूरे हफ्ते का जो वीकली कंपाइलेशन है उसको एक आवर में खत्म कर दूं, सब कुछ कवर करके। बट हो सकता है जो आज हम वीडियोस को ज्यादा लेंथ में ना रखते, हम दो पार्ट में भी इसको बना सकते हैं। सो लेट्स सी कितना इसका लेंथ रहता है। तो पहले हमारा है ना हम साइंस एंड टेक कवर करेंगे। तो साइंस एंड टेक में अपनी क्या क्या न्यूज आई थी अगर आपको याद हो तो बेसिक। तो इसमें हमारी इसरो के समुद्रयान से रिलेटेड न्यूज थी, और देन आपका यूरोपा जो जुपिटर की तरफ मिशन भेजा गया है उससे रिलेटेड न्यूज थी, और एक आपका जो स्पेस एक्स ने अभी हाल ही में रियूजेबल व्हीकल यूज करा है उसके रिगार्डिंग थी। देन आपका ज्योग्राफी और आईआर की बात करें तो इसमें जो आपकी डिप्लोमेटिक न्यूज आ जाती है ना, वो इसमें हम कवर कर लेंगे कि आपका इंडिया मालदीव का क्या इशू रहा है, देन आपका यूके और चेगोस आइलैंड का क्या इशू था। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कवर करेंगे, ना कि एक्सप्लेन फॉर्म में देखने के लिए। और आपके मेंस पर्सपेक्टिव से उसके लिए आप हमारी एनालिसिस की वीडियो या फिर जो एक्सप्लेन सीरीज है उसको वीडियो देख सकते हैं। देन अपना डिसीज रहेगी। डिसीज में काफी डिसीज इस हफ्ते इंपॉर्टेंट रही है। आपकी एससीडी रही है, देन आपकी ट्रैकोमा रही है, देन आपकी डिphtheria रही है रिसेंटली में, देन आपकी रेबीज भी रही है, और आपका वेस्ट नाइल वायरस तो रहे इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कीम्स है, इसमें काफी स्कीम्स लॉन्च करी गई थी इस बार। हम सफर थी, देन आपकी पीएम इंटर्नशिप वाली स्कीम थी, देन आपकी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम था, और आपका ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड अभी गाइडलाइन आई थी पिछले ही दिन। सोसाइटी के इसके अंदर हम बात करेंगे कुछ ट्राइब की, जो ट्राइबल कम्युनिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए। देन डिफेंस डिफेंस में जो इक्विपमेंट्स अभी रिसेंटली किसी डिस्कशन में ग्रुप में आए तो उनको हम बात करेंगे। देन ऑर्गेनाइजेशन में तो आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो ही जाती है, जो भी अगर एग्जाम में आपके न्यूज में आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पोर्शन रहेगा साइंस एंड टेक का। तो इस पोर्शन को आप बड़े ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस लेवल ना, मतलब ये मान लो 5 आउट ऑफ 5 स्टार हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज आपने देखा ही था हमारा, इसरो ने अभी समुद्रयान मिशन लॉन्च करा है। इसरो ने अपना नासा में तो झंडा गाड़ ही दिया है विद द हेल्प ऑफ अपना मून और मार्स के मिशन। इसके बाद वो कोशिश कर रहा है कि आपके समुद्र में क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी इन डेप्थ काफी कुछ एक्सप्लोर करने का भी स्कोप है। तो उसके रिगार्डेड ये था। उसके लिए हमने कौन सा डिवाइस यूज करा था? उसके लिए हमने मत्स्य 6000 डिवाइस यूज करा था, जिसमें 6 अपना 3 लोग बैठ के जा सकते हैं। सबमर्सिबल वाला इसमें जो इक्विपमेंट यूज कर रहा है, और आपका 6000 मीटर 6 किलोमीटर तक की इसकी डेप्थ रहेगी। इतना अंदर तक ये जा सकता है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है आपके कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ये लॉन्च करा है। तो इसमें एनआईओटी आपकी कौन सी है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये एक चेन्नई बेस्ड ग्रुप है। इतना आपको पता होना चाहिए। देन आपका ऐसा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं था। इसमें यह है कि 12 से 16 घंटे तक ये ऑपरेट कर सकता है, और इसके बाद 96 अगर अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो इसमें भी ऑपरेट कर सकता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो इसमें यही था कि डेप्थ ऑफ द ओशन को हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। इस मिशन के लिए कितना आपका खर्चा हुआ, तो अब आपका लगभग 4000 करोड़ के आसपास खर्चा हुआ, और किसके लिए? डीप सी माइनिंग कर सके, क्योंकि वहां पे भी काफी मिनरल्स मिलते हैं वो आपके जो समुद्र के डीप सी लेवल में। यही बताया हुआ है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात यही जो आपका इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा बता रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, हमारा यूरोपा क्लिपर मिशन। यूरोपा क्लिपर मिशन में था क्या? अभी नासा ने रिसेंटली लॉन्च करा है इस मिशन को। इसमें है क्या, जो आपका जुपिटर का मून है उसका नाम यूरोपा है, उसके एक्सप्लोरेशन के लिए। क्योंकि वहाँ है ना कुछ ट्रेसेस या कुछ ऐसे अंदेशा देखा गया है कि वहाँ पे वाटर की चांसेस मिलने के हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत कोल्ड है, वहाँ पे आइसी सरफेस है उसका। तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या ये मिशन था। जिसमें ये था कि वो स्पेसक्राफ्ट को वो जुपिटर की ऑर्बिट में छोड़ेंगे, देन वो यूरोपा के नजदीक जाएगा और वहाँ की डिटेल स्टडी करेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ना कहीं आइस के आपके चांस मिले थे, जो हो सकता है हैबिटेबल हो सकता है फॉर नियर फ्यूचर। देन आपका इसकी जो डायमेंशन थी वो बताई गई थी, और अभी आपका लार्जेस्ट स्पेसक्राफ्ट नासा का प्लानिटरी मिशन रहेगा। थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं कि इससे पहले भी नासा ने जुपिटर के एक्सप्लोरेशन के मिशन भेज चुका है। आपका जूनो था, जूस था, और यूरोपा क्लिपर जो अभी वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी 31 है 2000, और आपकी 2030 इसकी अराइवल डेट, और इसकी 2016 ये पहले हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज थी हमारी मैकेजिला। मैकेजिला एक रिसेंटली आपका स्पेस एक्स जो है
एलोन मस्क का, उसकी जो उसकी जो एक विंग है जिसमें वो रियूजेबल रॉकेट लॉन्चिंग की बात करें, जिसमें होगा क्या, बेसिकली कोई भी रॉकेट स्पेस में छोड़ते हैं सैटेलाइट के आपके जो उसके मिशन के लिए, तो उसमें होता है क्या कि जो सैटेलाइट तो वो छोड़ देता है स्पेस में, उसके बाद पर जो उसके जो बाकी जो पार्ट्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं स्पेस में घूमते रहते हैं, वो डेब्रिस का काम करते हैं, मतलब कचरा बनता है उनकी वजह से, तो वो यूज नहीं हो सकते। तो उसके लिए स्पेस एक्स ने, अभी एलॉन मस्क ने क्या सोचा कि क्यों ना हम उस सैटेलाइट को छोड़ने के बाद जो रॉकेट का पार्ट बचता है जिसको हम रीयूज क्यों ना कर सके, तो ताकि वो वापस लैंड कर जाए। तो आप देख सकते हैं इसके लिए ये इसकी फर्स्ट फोटो है, ये आपकी सेकंड है, आपकी थर्ड है। ठीक है, ये आपका ये ऐसे ऐसे करके लैंड कर गया था ये। तो वही इसके फीचर के बारे में वही थी कि चॉपस्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको नाम दिया गया, जो स्ट्रक्चर है ना जो रोक रहा है इस मिसाइल को वापस आकर, तो उसका नाम है आपका मैकेजिला। ठीक है, इसमें से ठीक है, ये सब बताया गया इन्होंने कि आपका रॉकेट कैचिंग स्ट्रक्चर को उसका नाम दिया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वन वर्ड टाइप क्वेश्चन के लिए, पूछ सकते हैं कि व्हाट इज मैकेजिला, आपका यूपीएससी प्री तक में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि लॉन्च एंड असेंट का इसका काम है, जो चॉपस्टिक लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ये वाला, इसकी बात करिए, मैकेजिला इसका नाम है। देन आपका इसमें कंट्रोल डिसेंट यूनिट भी होगी, आपका कैचिंग बूस्टर भी होगा कि ये कैच कर सके, ये देख सकते हैं आप। ये अपने जो अपने रॉकेट वापस रीयूज करने के लिए आ रहा है, वापस लैंड कर रहा है उसको इसके फायदे क्या है, क्यों हम इसको डेवलप ही क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इसको, एक तो फर्स्ट चीज आप समझ गए, रीयूज कर सके। भाई कहीं ना कहीं दोबारा से डेवलप नहीं करना पड़ेगा, जो टाइम है वो लगा वो नहीं करना पड़ेगा, और पैसा, मेन चीज आपका पैसा, पैसा बचेगा, दोबारा से उसको रिफर्बिश करके हम यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी मेन चीज है। देन हमारा नेक्स्ट सेगमेंट रहेगा ज्योग्राफी और आईआर का, कि क्या डिप्लोमेटिक रीयूज रही है किसी कंट्री से रिलेटेड, उसकी लोकेशन थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, पहले भी बता रखी, थोड़ा सा आप आज भी बता देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूज आपकी याद ही होगा आपको, इंडिया मालदीव्स में थोड़ा टसल चल रहा था पहले, क्योंकि मोदी जी कुछ आपके उनके जो लक्षद्वीप और अपना तो लक्षद्वीप है, और उनका जो आपका मालदीव्स वाला ग्रुप है, उसके बीच में कुछ हो गया था कि मालदीव जो आपके मालदीव के पीएम थे, पहले तो वो थोड़े प्रो इंडियन थे जो इनसे पहले थे, पर जो अभी वाले प्रेसिडेंट है ना, वो थोड़े से एंटी टाइप बोल सकते हो या फिर प्रो चाइना बोल सकते हो। तो उसी के रिगार्डिंग आर्टिकल आया था, पहले तो यही वाला था कि वो मीटिंग करने वाले हैं अपनी रिसेंटली मोदी जी से, इकोनॉमिक क्राइसिस को लेके। देन उन्होंने मीटिंग कर ली थी, और उसमें से उन्होंने कुछ आउटकम भी निकाल ही लिया था मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने। तो उसमें उन्होंने इंडिया ने अभी करेंसी स्वैप डील साइन करी थी उनके साथ, तो वही इशू था। इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ की लोकेशन, की लोकेशन क्या है उसकी, कि जो मालदीव है उसकी लोकेशन क्या है। और मैंने आपको उसमें बताया था 8 डिग्री चैनल कौन सा है, 9 डिग्री चैनल कौन सा है, और आपका 10 डिग्री चैनल कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो ये अपना लोकेशन है मालदीव का, ये अपना लक्षद्वीप है, देन ये आपका मॉरिशियस है। तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका इंडिया का पार्ट नहीं है मालदीव्स, लक्षद्वीप अपना इंडिया का पार्ट है, और ये तो है आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप है। स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी लोकेशन, क्योंकि देख सकते हो आप यहाँ से अफ्रीका से पास है, मिडिल ईस्ट से पास है, इंडिया से है ही है। देन आपका इंडियन ओशन में जो इस पे काफी मेजर होल्ड कर सकता है, यहाँ पे जो पावर सस्टेन करेगी। देन आपका ऑस्ट्रेलिया था और साउथ एशियन कंट्री है। सिक्योरिटी पार्टनरशिप की बात करें तो हमने इनसे पहले भी इनके साथ कुछ एक्सरसाइज फॉलो कर रखे थे, उसका नाम हो जाती है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कौन कौन सी आपके, इक्विवेरियन, दोस्ती, एकता, और एक ऑपरेशन शील्ड था। ठीक है, और बात करें तो भाई जो आपका मालदीव है वो 70% इक्विपमेंट उनके डिफेंस के लिए इंडिया से ही लेता है। इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करें तो काफी जो उनका इकोनॉमी है वो आपकी बेसिकली टूरिस्ट ट्रैवल और टूरिज्म पे डिपेंड करती है, वो उसमें भी आपका इंडिया का सबसे ज्यादा पार्ट था उनका। पर अब थोड़ा, अब रीजन है उनके खुद ही रीजन है जिसकी वजह से कम हो गया, तो इंडिया देखो थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अपने इंडिया का। और आपका बाकी चीजें तो ऐसा कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। देन रीजन क्या था भाई, हम क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे थे मालदीव का, तो वही है कि इंडिया का जो चाइना का जो आपकी बीआरआई पॉलिसी और आपका स्ट्रिंग थ्योरी है, आपकी जो पॉलिसी उसको और उसके काउंटर करने के लिए अपने नेकलेस ऑफ डायमंड वाली पॉलिसी लॉन्च करी थी, क्योंकि वो अपना कहीं ना कहीं घेरा बना रहे थे चारों तरफ इंडिया के। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, हाँ अब याद है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, सॉरी सॉरी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इनकी जो थ्योरी है उसको, उनका जो कॉन्सेप्ट है उसको ओवर पावर करने के लिए हमने इंडिया ने नेकलेस ऑफ डायमंड बनाया था, उसको काउंटर करने के लिए हम मालदीव्स का सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज रहेगी हमारी चैगोस। चैगोस में क्या था, यूके चैगोस का भी एक इशू चल रहा था, यूके चैगोस आइलैंड ग्रुप का, तो क्या था वो इशू, उसके ऊपर डिस्कस करा था। पहले हम चैगोस की लोकेशन देख लेते हैं, ये आपके ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी लोकेशन, कोई भी अगर लोकेशन आ रही है आपकी न्यूज में, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो प्लीज उसको ध्यान से देखिएगा। देन आपका लोकेशन आपकी बात करें तो ये मालदीव्स हो जाता है, ये अपना चैगोस यहाँ पे है। ठीक है, ये अपना आपका मॉरिशियस है, इंडियन ओशन में लाई करते हैं, मेडागास्कर आपका बसता है, तो ये है। ठीक है, इसका आपका मेजर आइलैंड ग्रुप आपका डिएगो गार्शिया है।
तो इसके रिगार्डिंग बात थी कि था क्या, वो अभी मैं आपको थोड़ा बता दूंगा। पहले हम थोड़ी सी इसकी लोकेशन बताई थी मैंने आपको कि चैगोस आइलैंड कहाँ लोकेट करता है, तो आपका इंडियन ओशन में लाई करता है, अफ्रीका और इंडोनेशिया वाले कॉन्टिनेंट के बीच में 60 आइलैंड ग्रुप से बना है आपका। अभी इससे पहले तो यूके यूके इनका इनको रूल करता था, पर अब नहीं करता है। अब थोड़ा सा जो इनका मेजर सबसे आइलैंड ग्रुप है डियोगो गार्शिया, वहाँ पे बस यूएस बचा है। बाकी यहाँ पे आपका कन्फ्लिक्ट ये चल रहा था कि जो यूके वाले थे वो यहाँ का कब्जा छोड़ नहीं रहे थे, यहाँ पे अभी भी रूल कर रहे थे। डाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे कोस्टल आइलैंड ग्रुप है, तो यहाँ के मरीन इकोसिस्टम ज्यादा लाइक करता है। रीजन क्या था कि क्या चल रहा था, कन्फ्लिक्ट क्या था, तो वही था कि रीजन कहा था कि जो जो वहाँ के चेगोशियंस थे उनको 1960s या 70s के टाइम यूके ने यूएस को दे दिया था वो वाला आइलैंड ग्रुप, कि आप वहाँ पे ना अपना मिलिट्री बेस बनाओ। तो उसकी वजह से वहाँ के जो चेगोशियंस थे उनको वहाँ से निकाल दिया गया था। तो दैट वाज द रीजन, पूरा टसल के बिहाइंड वही था। ठीक है। तो इसका लास्ट में ये इम्प्लीकेशन, मतलब रिजल्ट क्या आया था कि वो आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी ये बोल दिया था कि अब आप यूके वाले अपने चेगोस को वापस दे दो, जो आइलैंड ग्रुप है उनका, उनकी सोवरेनिटी को। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने कुछ ट्रस्ट फंड भी बनाए थे। ठीक है। देन आया था अपना अगला सेगमेंट होएगा डिसीज। डिसीज ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा कि कोई भी डिसीज है ना उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, कि ये इसका जो मीडियम है वो क्या है। ठीक है, क्योंकि वन वर्ड में आ सकता है आपके। तो पहले डिसीज आपकी सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एससीडी। इसके ऊपर मैंने एक्सप्लेन वीडियो भी बना रखी है, उसको आप जरूर जाके देखिएगा। उसमें बहुत अपन होलिस्टिकली कवर करा है मैंने उस टॉपिक को, हर चीज कवर करी है उसमें कि ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन क्या है, क्यों होती है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि एससीडी होता क्या है। एससीडी में होता क्या है, बेसिकली जो अपने ब्लड में आरबीसी होते हैं ना, आरबीसी, आपका जो आरबीसी होता है उनकी शेप है ना यूजुअली आपकी, ये देख सकते हैं आप, राउंड शेप होती है। पर जो सिकल सेल वाली कंडीशन होती है ना, उसमें क्या होता है, जो आपका रेड ब्लड सेल है ना उसकी आपकी जो शेप है ना वो सिकल शेप या फिर मून के क्रिसेंट शेप टाइप स्ट्रक्चर हो जाती है, हाफ मून टाइप। तो इसकी वजह से होता क्या है कि वो ब्लॉकेज क्रिएट करने लगता है आपकी ब्लड वेसल्स में, जहाँ की वजह से होता क्या है कि वो यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट करेगा तो आपका ब्लड वहाँ पे कम जाएगा, और जिसकी वजह से काफी चांसेस है कि उस बॉडी पार्ट का डैमेज होना या फिर स्वेलिंग होना, काफी सारे मल्टीपल फैक्टर वहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेन हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, पेन हो सकता है, एनीमिया वाली कंडीशन होने लग जाती है क्योंकि वहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा उस बॉडी पार्ट में, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है, वही सब बताया गया। और हेरिडिटरी ये वाली बीमारी कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स से आता है आपको ये। ठीक है। सिम्टम की बात करें तो पेन होता है, एनीमिया होता है, स्वेलिंग होने लग जाती है, ये सब चीज़ आपको पता ही होगी। विजन दिखने कम लग जाता है, जॉन्डिस होने का खतरा हो जाता है, देन फटीग, थकान होने लग जाती है पर्सन के। ठीक है। अब इंडिया की बात करें, यहाँ पे इंडिया के बारे में बताया था कि अभी भी 15 से 25 हज़ार बच्चे उनमें एससीडी की प्रॉब्लम देखी जाती है, और बेसिकली अपने इंडिया में ना ट्राइबल कम्युनिटी में ज़्यादा देखी जाती है बिकॉज ऑफ द देयर जोग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। ठीक है, इसके ऊपर आर्टिकल आया था। नेक्स्ट हमारी जो इम्पोर्टेंट डिसीज थी वो आप थी, वो थी अपनी डिप्थेरिया। तो डिप्थेरिया से हुआ क्या था, डिप्थेरिया से रिलेटेड केस देखे जा रहे थे राजस्थान में, जिसकी वजह से कुछ बच्चों की मौत भी हो गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के देख लेते हैं कि है क्या है बेसिकली। तो इसमें आप देख ही सकते हैं डायग्राम में होता क्या है कि ये स्वेलिंग कंडीशन टाइप हो जाती है माउथ के अंदर, इन द नेक वाला पार्ट, जिसकी वजह से अपने रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, कफिंग और स्नीजिंग में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अल्सर टाइप चीज होने लग जाती है। तो ये एक हो जाती है, बैक्टीरियल डिसीज है एक तो फर्स्ट थिंग। ठीक है, बैक्टीरिया मीडियम है इसका। और बात करें तो सिम्टम की, सिम्टम में वही होता है, सोर थ्रोट होने लग जाता है, सूजन आने लग जाती है गले में, कफिंग वाली प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। ठीक है, ये सब आप समझ ही पता ही होगा आपको। थिक ग्रे लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है आपका गले और नोज वाले पार्ट में, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में दिक्कत आती है। नेक्स्ट सॉरी, नेक्स्ट न्यूज अपनी थी रेबीज। रेबीज जो बीमारी है उसके केसेस है ना काफी बढ़ गए थे ऑल ओवर द इंडिया, तो उससे रिगार्डिंग आर्टिकल आया था। तो वही बताया गया था कि एक तो रेबीज ऐसी बीमारी है, लोगों को लगता है कि रेबीज हो गया तो इसमें मौत थोड़ी हो सकती है, नहीं, पर रेबीज ऐसी बीमारी है जिसमें 100% फैटिलिटी आपका रेट है। मौत होने के पूरे रीजन कारण है अगर आपको रेबीज हो जाता है फुल फ्लैश। तो इसमें इसी के बारे में बात करी थी कि रेबीज एक तो जूनोटिक बीमारी है आपका, एनिमल टू ह्यूमन फैलती है ये। ठीक है, वही बताया कि वाइड रेंज ऑफ वायरसेस है, नर्वस सिस्टम पे सीधा अटैक करती है, 100% फैटल तो है ही है। थोड़ा सा ही इस चार्ट के थ्रू आप इजी लैंग्वेज में इसको समझ सकते हैं। कहाँ से होती है, आपके सलाइवा से होती है जानवरों को, कोई भी, सिर्फ डॉग्स की बात नहीं है इसमें, मैंने लगाया नहीं, सिर्फ डॉग से नहीं होती, आपके कोई भी एनिमल है ना, आपका बैट्स भी हो सकते हैं, कैट्स भी हो सकती है। तो वो सब आपके लिए ये हो जाता है कि सिर्फ उससे नहीं होती, सिर्फ डॉग से नहीं होती, तो आपके डॉग बाइट से भी होती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका
ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको डॉग्स के आपको नो डॉग बाइट्स, नो रेबीज, ये बताया गया है नॉर्मल। फर्टिलिटीज इसमें देखा गया है कि काफ़ी ओवर जो अपनी साउथ एशियन कंट्री है ना उनमें ज़्यादा देखी जाती है इनकी फर्टिलिटी। अबाउट वन डेथ इन आपका एवरी 15 मिनट्स। 40% ऑफ द विक्टिम्स आपके यंगर देन 15 ईयर ओल्ड होते हैं। वैक्सीनेशन की बात करें तो रेबीज इज 100% प्रिवेंटेबल अगर वैक्सीनेशन टाइम पे लग जाए तो। ठीक है, ये सब इन्होंने बता रखा है। देन थोड़े से इसके दो टाइप बताए थे कि दो टाइप जो आपकी वैक्सीन होती है ना, दो टाइप के लोगों में लगती है। एक तो होता है कि जब काट लिया किसी पर्सन को आपके जो कुत्ते ने, तो एक तो उसके बाद लगाना आफ्टर द एक्सपोजर, मतलब आपके रेबीज काट ले तो वो होता है आपका पोस्ट एक्सपोजर। और एक होती है आपकी प्री एक्सपोजर। उसमें क्या होता है आपकी जो पर्सन ये मान लो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एनिमल के अराउंड ही रहते हैं। एनिमल में भी आपका जो आपके वेटनर्स होते हैं, एनिमल हैंडलर्स होते हैं, उनके आसपास ही रहते हैं, तो उनको पहले से ही लगा देना इन एडवांस, ताकि वो उनको होने का खतरा कम रहे रेबीज जैसा डिसीज। देन आपका एक ये लास्ट आज का डिसीज वाला पार्ट है। इसमें क्या था, इन्फेक्शनल वायरस। अभी ये मैंने अभी रिसेंटली कवर करा था, तो डाउन टू अर्थ से उठाया था कि इसमें ये था कि ये वाला जो डिसीज है, और ये आपके वर्ल्ड में देखा जा रहा है। यूक्रेन में इसकी वजह से थोड़ी फर्टिलिटी से मौत भी हो गई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। एक तो ये फ्लेवी वायरस है। ठीक है, कौन से होता है आपके मॉस्किटो से होता है, मॉस्किटो बाइटिंग से होता है, तो सिंगल बेस्ड आरएनए वायरस होता है ये। ठीक है, ओवरव्यू की बात करें तो मॉस्किटो से तो होता है, पर मॉस्किटो एक है ना कैरियर है। मेन इसके रीजन होते हैं आपके एनिमल्स। एनिमल्स में भी जिन एनिमल्स को ये होता है वायरस, तो एनिमल में होता है क्या, जो आपको मॉस्किटो है वो इन पे ऊपर बैठता है जाके, उनको काटता है, और देन आपका जो सेम मॉस्किटो वो इंसान को आके काटता है। तो एक ये मीडियम का काम करता है, तो यहाँ से ट्रांसमिशन हो जाता है इसका। वही सब इसमें बताया गया है। तो मेन मीडियम आपका मॉस्किटो हो जाता है इसमें। ब्लड के थ्रू हो जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, या फिर बेबी टू बेबी, आपके मदर टू बेबी हो जाता है प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम। देन आपकी नेक्स्ट न्यूज थी ट्रैकोमा। ट्रैकोमा ये देखा गया था कि डब्ल्यूएचओ ने इंडिया को एज अ टैग दे दिया था कि इंडिया ने फुल्ली तरीके से ट्रैकोमाली डिसीज ओवरकम कर दिया, खत्म कर दिया। तो ट्रैकोमा होता क्या है बेसिकली, आपके जो आपकी आई लैशेज होती है या फिर आईलिड्स होती है, इसके अंदर अंदर वाले पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप है ना अंधे हो सकते हो अगर ये इन्फेक्शन बढ़ जाए और टाइम से ना देखा जाए। तो वही सब इसके बारे में बताया। कौन सा आपका बैक्टीरियम, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। तो इसके लिए बैक्टीरियम क्लेमीडिया ट्रैकोमैटिस ये हो जाता है इसका जो कॉज करता है इसको। तो 42 कंट्रीज में अराउंड 1.9 पीपल को ये वाली बीमारी, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस देखी जाती है। देन आपका इससे रिवर्सल, अगर कोई पर्सन इससे अंधा हो जाता है तो वो रिवर्सल और ठीक नहीं हो सकता। देन थोड़ी सी बात कर सकते हैं एनटीडी के। जो ये वाली ट्रैकोमा वाली डिसीजन है, ये एनटीडी होती है। एनटीडी होती है आपकी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज वाले पार्ट में आती है। इसमें होता क्या है कि जो यूजुअली देखा गया है, जो साउथ एशियन कंट्री या फिर जो आपकी पोवर्टी वाली इनएडुकेट एसएस वाली कंट्री है ना, उनमें ये वाली डिसीजेस पाई जाती है। तो इंडिया का भी इसमें कहीं ना कहीं नाम होता है, जहाँ पे बेसिक सैनिटेशन या हेल्थ केयर या पर क्लीन वाटर वाली फैसिलिटीज नहीं होती। तो दोज डिसीज आर कॉल्ड नेशनल ट्रॉपिक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस के। ये ट्रॉपिकल कंट्रीज में बेसिकली ज्यादा देखी जाती है। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट था ट्राइब से रिलेटेड। तो ट्राइब से रिलेटेड ये सेगमेंट है, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे ना मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं आपके इनकी लोकेशन से रिलेटेड, कि ये वाला ट्राइब है पर्टिकुलर, ये कौन से वाले एरिया में पाया जाता है और ये पीवीटीजी है कि नहीं है। तो इसको आप ध्यान से देखना। तो फर्स्ट ग्रुप हम बात कर रहे थे बंजारा वाले। तो बंजारा वाले इसमें ये था, रिसेंटली मोदी जी ने इनके रिगार्डिंग एक म्यूजियम लॉन्च करा था महाराष्ट्र में, तो उसी के कम्युनिटी के बारे में थोड़ा न्यूज में आया था कि, तो वही देख लेते। पहले तो इनका ना जिप्सीज बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। और इनका अगर आप सेग्रीगेशन करें वर्ड का, तो आपका वर प्लस आपका वनज प्लस जारा, जो वो पीपल है जो ट्रेड और आपका ट्रैवल करते हैं। तो इनका बेसिक काम होता है आपका हर्डिंग एंड गैदरिंग, मतलब अपना जानवर को चराते हैं प्लस घूमते रहते हैं इधर से उधर इन इन सर्च ऑफ फूड और आपका जो एनिमल्स। ठीक है, तो यही बताया गया था। एक तो बेसिकली इनका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, राजस्थान में। राजस्थान में इनका ओरिजिनेशन है। देन ये पूरा ऑल ओवर द इंडिया आपके फैल गए हैं। आंध्र प्रदेश में फैल गए हैं, कर्नाटक में फैल गए हैं। राजस्थान से तो है। इनके अलग अलग नाम बताए यहाँ पे। इनको ग्वार और गवारिया बोला जाता है। कर्नाटक में इनको लंबानी बोला जाता है। आंध्र प्रदेश में लंबाड़ी और लंबाड़ा। ठीक है, टेक्निक नेक्स्ट अपने ट्राइबल कम्युनिटी थी चेंचू ट्राइब से। तो इसमें हुआ, बेसिक थोड़ी सी न्यूज बता देता हूँ। इसमें हुआ ये था, मनरेगा वाली स्कीम में इन्हें जॉब नहीं मिल पा रही थी ड्यू टू सम रीजंस। तो थोड़ा सा यही न्यूज़ है। चेंचू ट्राइब ऐसा ट्राइबल ग्रुप है, ये कहाँ पाया जाता है आपका, आंध्र प्रदेश में। पहले वाला बता ही दिया मैंने, 3 स्टेट में पाया जाता है। राजस्थान में पाया जाता है, आपका कर्नाटक में, देन आपका आंध्र प्रदेश में। ये वाला आपका ट्राइबल ग्रुप है, आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ये इट इज वन ऑफ द 12 पीबीटीजी। पीबीटीजी वाले जो ग्रुप होते हैं, कहीं ना कहीं ये खतरे में है एक्सटिंक्शन के, तो ये उनमें से एक ग्रुप है।
ये आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाली बेल्ट में भी पाया जाता है। थोड़े से इनके लाइफस्टाइल ऑक्यूपेशन की बात करें तो बेसिकली आपके हंटिंग और गैदरिंग पर डिपेंड करते हैं, रेदर देन एग्रीकल्चर। और आपका ये बैम्बू कटिंग और हनी कलेक्शन इनका मेजर सोर्स हो जाता है। टैबेकू आपका ये टबैको, मेज और मिलेट उगाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के नाम फॉर देयर डाइट, उन पर डिपेंड करते हैं। एग्रीकल्चर की तरफ थोड़ा सा इनका झुकाव हो गया ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ आपका नॉन ट्राइबल कम्युनिटी। तो यही था आपको। देन नेक्स्ट अपनी लास्ट ट्राइबल कम्युनिटी ग्रुप है आपका नागा ट्राइब। तो नागा ट्राइब से रिलेटेड यही था कि दे आर आस्किंग फॉर ऑटोनोमस टेरिटरी। इनके जो आपके जो म्यांमार से लगती हुई जो बाउंड्री है ना, वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वो कहीं ना कहीं आपका ऑटोनोमस वाला टेरिटरी मांग रहे थे। तो थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते थे। एक तो यही सबसे पहले कि आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है मेजरली। देन इसके आपका मोस्ट इनहेबिटेड वाले में आपका इसमें कौन कौन से, तो नागालैंड में है, मणिपुर में है, आपका असम में भी है, अरुणाचल प्रदेश, आपका म्यांमार में भी है। देन इनके है ना वेरियस नेम भी है, नोगा है, नाका है, हाउचिन, नागा ही, ये सब इनके वेरियस अदर ग्रुप है। हॉर्नबिल फेस्टिवल एक इनका आपने नाम सुना होगा कहीं ना कहीं, हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो वो नागा ट्राइब वाले लोग हो जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका, ध्यान रखिएगा। और क्रिश्चियनिटी ये आपका मेजरली फॉलो करते हैं। अब थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी के बारे में देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर आपका एनवायरनमेंट वाला सब्जेक्ट के रिलेटेड, ठीक है। GS3। तो फर्स्ट अपनी एक स्पीशीज के बारे में न्यूज आई थी आपके, रेड पांडा। तो रेड पांडा को अभी वाजा ने आपका कंजर्वेशन अवार्ड वाली जो इनका एक जू था, आपका आपका दार्जिलिंग का जू था एक, पद्माजू नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, उसमें इन्होंने कंजर्वेशन करी थी रेड पांडा की, तो उससे रिलेटेड उनको अवार्ड दिया था। वो एक अलग सेपरेट न्यूज है। इसमें हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेड पांडा के बारे में। तो रेड पांडा एक एंडेंजर्ड मैमल है, तो मैमल कैटेगरी में आता है। आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो रेडिश ब्राउन होता है आपका, ब्लैक फर होते हैं, लेग होते हैं, रिंग ब्लैक टेल होती है। देन आपकी साइंटिफिक नेम में इनका ये बता रखा है, ये आप याद रख सकते हैं क्वेश्चन। देन दे आर ऑल्सो नोन एज आपका लेसर पांडा भी इनको बोला जाता है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो इंडिजर्ड लिस्ट में आते हैं आपके, और साइट्स में आपके अपेंडिक्स 1 में आते हैं, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी शेड्यूल 1 में आता है। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। अगर लोकेशन की बात करें तो एंडेमिक टू इंडिया नहीं है, आपके नेपाल में भी मिलते हैं, भूटान में भी मिलते हैं, और आपके म्यांमार और चाइना वाले एरिया में भी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। डाइट की बात करें तो हर्बीवोरस है बेसिकली, आपके इंडिया में सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, अरुणाचल वाले स्टेट्स में ही मिलते हैं। देन इनके ना दो स्पीशीज है। दो स्पीशीज के बारे में बात करें तो हिमालयन रेड पांडा है, और आपकी और एक चाइनीज रेड पांडा है। साइंटिफिक नेम इनके बताए रखे हैं इन्होंने। नेक्स्ट न्यूज थी हमारी लेपर्ड या टाइगर से रिलेटेड। इसमें यही था कि नागार्जुना सागर साइलम टाइगर रिजर्व को आपके थोड़ा सा अवार्ड टाइप दिया गया था, बिकॉज मतलब उनकी जो आबादी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो इसमें हम थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका टाइगर और लेपर्ड वाली चीज। तो पहले लेपर्ड के बारे में देख लेते हैं। तो लेपर्ड एक इसका जो साइंटिफिक नेम है वो आपका हो जाता है आपका पैंथेरा पैरडस। दे आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द बिग कैट्स, ठीक है। नॉकटर्नल होते हैं, रात को शिकार करते हैं बेसिकली ये, ठीक है। और आपके हैबिटेट की बात करें तो अफ्रीका टू एशिया, ये एंडेमिक नहीं है इंडिया में, तो ये अफ्रीका वाले एरिया में भी और आपके एशिया में भी मिलते हैं। आपकी तादाद की बात करें तो 3,907 इनकी आबादी रहेगी अभी। कहाँ पे फॉलोड बाय सबसे ज्यादा, ये कहाँ पे है आपके, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपका सबसे ज्यादा हो जाता है MP में, देन आपका महाराष्ट्र में, देन आपका कर्नाटक में, और आपका तमिलनाडु में। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN में आपके रेड लिस्ट वल्नरेबल में हो जाते हैं, और आपका साइट्स की बात करें तो अपेंडिक्स 1 में हो जाते हैं, और इंडियन वाइल्ड लाइफ में आपके शेड्यूल 1 में हो जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड लास्ट आज का हमारा सेगमेंट का है डिफेंस। तो डिफेंस रिलेटेड कुछ थोड़े से इक्विपमेंट से आता है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी बात करी गई थी वशोर दश की। तो वशोर दश क्या है आपका, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो अभी रिसेंटली ये इंडिया ने इसकी, DRDO ने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने टेस्ट फायरिंग करी थी इसकी। तो पहले हम इसके बारे में बता देते हैं क्या। तो पहले तो इसकी रेंज एक 6 किलोमीटर की रेंज है। तो वेरी शॉर्ट आप नाम से समझ ही गए होंगे कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इसका नाम है। शॉर्ट रेंज रहेगी इसकी, सडन थ्रेट के लिए काउंटर करने के लिए हम इनको यूज करते हैं, और विद इन फ्यू सेकंड वी कैन एक्टिवेट इट। लाइट वेट है तो इजी टू ट्रांसपोर्ट है ये, और मैन्यूवरेबल है, इसकी डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं आफ्टर द लॉन्चिंग ऑल्सो। फोटो में आप देख ही सकते हैं ये है, ठीक है। थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस देखें तो वही शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, और अपने आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव में मदद करेगा, और आपकी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को तो बेटर करेगा ही करेगा ही। देन आता थर्ड थर्ड एक अभी सिस्टम है, ये इसराइल को दिया है US ने। तो ये अब बात आ जाती है किसका है ये, तो US का है। आयरन डोम किसका है, या बताना। और देन आपका रशिया का कौन सा है, ठीक है, ये आप बता सकते हैं कौन सा, आपको पता भी होना चाहिए। सारे इनके डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है फॉर द, अगर कोई मिसाइल आती है ऊपर से तो उनको काउंटर करने के लिए यूज होता है बेसिकली एयर डिफेंस सिस्टम का। तो वो सब इनके, थर्ड आपका US का है।
आयरन डोम इसराइल का है और रशिया का कौन सा, वो आप बताना। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करी गई थी कि जो थर्ड वाला सिस्टम है वो आपका एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। मैं अभी आपको, मैंने उस टाइम भी बताया था कि बैलिस्टिक कौन सी होती है और आपकी क्रूज मिसाइल कौन सी, थोड़ा सा आज एक्सप्लेन कर दूंगा। देन आपका यूएस ने तो ये दिया है, आपका पर्पस वही है कि शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट मिसाइल बैलेंस, जो आपकी जो मिसाइल्स हैं उनको काउंटर करने के लिए इनको यूज़ करा जाता है। ऑपरेशन की बात करें तो आपका हिट टू किल, डिस्ट्रॉइंग और आपका रेदर देन एक्सप्लोजिव वॉरहेड। कंपोनेंट की बात करें तो ये इनके कंपोनेंट है। हाँ, ये मैं बता रहा था आपको, क्रूज और बैलिस्टिक में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो क्रूज में मैंने बता ही दिया था कि आपकी क्रूज जो होती है आपकी नियर टू द, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको पता नहीं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है ना, ये यूजुअली पर्सन हमें ना गलत करके आते हैं एग्जाम में, ये सब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए। तो क्रूज मिसाइल आपका क्लोज टू द अर्थ चलता है, बैलिस्टिक आपका थोड़ा एटमॉस्फेयर में, आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर चलता है। थोड़ा सा ये बात करें तो ये जेट पावर्ड होता है और ये आपका रॉकेट पावर्ड होता है। ये लो एल्टीट्यूड पे चलता है, ये आपका जो क्रूज है वो आपका लो एल्टीट्यूड पे और ये आपका हाई एल्टीट्यूड पे चलता है। ये आपका शॉर्ट रेंज के लिए यूज होता है और ये आपका लॉन्ग रेंज के लिए यूज होता है। समझ ही गए होंगे, आपका इंटर कॉन्टिनेंट यूज होता है बेसिकली, या फिर इंटर कंट्री यूज होता है। इसकी रेंज आपका बहुत ज्यादा हो जाती है, आपका 5,000 किलोमीटर तक भी रेंज होती है इसकी, बैलिस्टिक वाले की। इसमें स्मॉलर आपका पेलोड या वॉर हेड यूज होता है, इसमें लार्ज वाले भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के मामले में देख सकते हैं, आपका इसमें ब्रह्मोस आ जाता है और यहाँ पे पृथ्वी और अग्नि सीरीज हो जाती है। तो यही था। बाकी हाँ, बाकी जो चीज़ है ना, एक तो जो स्कीम्स रिलेटेड है ना, स्कीम रिलेटेड मैं आपके लिए एक सेपरेट ही वीडियो लेके आऊंगा, वो उसको आप ध्यान से देखिएगा। उसमें जो भी पूरे हफ्ते में स्कीम रही है आपकी, कौन कौन सी पीएम मित्रा है, देन आपकी पीएम इंटर्नशिप है, देन आपकी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, और आपका ग्रीन वॉशिंग से गाइडलाइन दी गई थी, और एक लास्ट आपकी हम सफर वाली स्कीम थी, वो हम डिस्कस करेंगे उसमें। लास्ट एक एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो जरूर लाई जाएगी प्लेसेस इन न्यूज़ को लेके, कि कौन कौन सी न्यूज़ अभी इन द वर्ल्ड आपके इंपॉर्टेंट रही है। इसमें काफ़ी रही है, एक तो देखो आपकी सूडान रही है, देन आपकी रही है अफ्रीका की कुछ कंट्रीज है ना, रही है, वो तो इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, वो हम लाएंगे उसके लिए अलग से वीडियो। देन है ना एक कंबाइंड वीडियो में, सेकंड पार्ट आएगा इस वाली सीरीज का वीकली कंपाइलेशन का, दो एक पार्ट तो ये हो ही गया, सेकंड पार्ट में मैं आपका ऑर्गेनाइजेशन प्लस स्कीम कवर कर दूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट रही है इस वीक में। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। तो प्लीज like, share and subscribe, and thanking for listening till and the end. Thank you.